इस खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं रैम्पस स्कूल, मोमेंटम कोचिंग, एशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स। स्वाद में है खास, अपनों को लाए पास, सुधा मान्या मसाले। नमस्कार, एनबी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। पिछले दिनों एक खबर आई कि लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जहां पर एक महिला और उनकी बेटी गोरखपुर के सांसद रवि किशन पर गंभीर आरोप लगा रहे थे। आपको बता दूं कि अपर्णा ठाकुर नाम है इस महिला का और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उनकी शादी सांसद रवि किशन से हुई है, उनकी एक बेटी भी है। उन्होंने कहा कि 1995 में मेरी मुलाकात हुई, तब मैं पत्रकारिता कर रही थी और 96 में मेरी शादी हो गई परिवार और दोस्तों के सामने। लेकिन एनबी भारत की इस खास तफ्तीश में आज आपको बताएंगे कि पूरे मामले में कहां अपर्णा ठाकुर पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। आपको बता दूं कि अपर्णा ठाकुर की ये जो नाम है ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल नाम है। इनकी बेटी बॉलीवुड में अब कदम रख रही थी, काफ़ी उन्होंने लारा दत्ता के साथ एक पिक्चर भी की, उन्होंने ऐसा बताया। लेकिन उसके बाद बॉलीवुड में उनको कहीं जगह नहीं मिली और ख़ासतौर पर आर्थिक मदद को लेकर के भी रवि किशन पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि लगातार बहुत सालों से वो उनके घर आते जाते रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि क्या ये मामला कुछ इस तरीके का दिखाई देता है कि पब्लिसिटी स्टंट है? क्या सांसद रवि किशन के नाम पर कुछ लोग फेम की आरजू रखते हैं? क्या फेम इकट्ठा करने की कोशिश लोगों के द्वारा की जा रही है? इसलिए क्योंकि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके एक दिन पहले कमाल आर खान का नाम आपने सुना होगा, बॉलीवुड में एक कंट्रोवर्शियल नाम है। वो उन्होंने ट्वीट किया कि भोजपुरी सुपरस्टार और ऐसी चीज़ें उनके द्वारा ट्वीट की जाती हैं करीब रात में और अगले दिन फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। इसके एक साल पहले भी आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि कमाल आर खान ने सुपरस्टार रवि किशन के खिलाफ कुछ इस तरीके की टिप्पणी की थी। यानी कि लगातार, और आप ये समझिए कि कमाल आर खान को ये माना जाता है कि वो पेड पीआर करते हैं, यानी कि वो दूसरों पर इसलिए ट्वीट करते हैं क्योंकि उनको पैसे मिलते हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि कैसे अजय देवगन और करण जौहर की पिक्चर के बीच में उन्होंने इस तरीके की टिप्पणी की। लगातार टिप्पणी करते आए हैं कमाल आर खान और अब इस महिला के सपोर्ट में जब उन्होंने ट्वीट किया है तो सवाल उठता है कि क्या ये मामला कुछ प्रायोजिक लग रहा है। इसलिए क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपर्णा ठाकुर से पूछा गया कि क्या आप प्रशासन की मदद लेंगी, क्या आप एफआईआर करेंगी, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि एफआईआर हम नहीं करना चाहते हैं। अगर इस तरीके की करीब 25-30 साल से आप इस तरीके के शोषण से गुजर रही हैं तो फिर आपने क्यों नहीं किसी से मदद ली, क्यों नहीं इस 25 साल में आपने चुप्पी तोड़ी? बहुत सारे प्रश्न चिन्ह अपर्णा ठाकुर पर उठ रहे हैं। हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत तरीके से जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन कोर्ट में जाने से पहले क्या उनके पास उस तरीके के तथ्य हैं? उन्होंने कुछ फोटोज़ और वीडियोज़ दिखाए हैं जहां पर वो रवि किशन के साथ नज़र आ रही हैं, लेकिन रवि किशन के तरफ से अभी कुछ इस तरीके की टिप्पणी और इस मामले में सामने नहीं आई है बात। लेकिन ये मामला जिस तरीके से चल रहा है, और एक सवाल ये भी उठता है कि अगर अपर्णा ठाकुर मुंबई में उन्होंने पत्रकारिता की और उसके बाद रवि किशन से वो मिली तो फिर उन्होंने आज तक कभी अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठाई? और आवाज़ उठाने के साथ साथ अगर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी ही थी तो उनको मुंबई में करना चाहिए था जहाँ पर रवि किशन के बॉलीवुड का करियर रहा है, या फिर गोरखपुर में करना चाहिए था जहाँ पर वो सांसद हैं। पिछले 5 सालों से एक अच्छी इमेज उन्होंने बताई है अपने कामों से। यहाँ पर ये योगी का शहर है, क्यों नहीं गोरखपुर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? तो ये क्या एक कहीं ना कहीं एक एंगल ये भी नज़र आ रहा है कि रवि किशन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और ये भी देखने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि आखिर अपर्णा ठाकुर क्या कहना चाहती हैं, मांगे क्या हैं उनकी। क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें उनकी और उनकी बेटी ने ये बात कही कि मेरी बॉलीवुड में उन्होंने मदद नहीं की, मुझे 10,000 रुपये उन्होंने नहीं दिए।
इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, जो प्रेम की बात की जा रही है, जो पिता और पुत्री के संबंधों की बात की जा रही है, इस पे काफ़ी जोर उनका नहीं है, ना ही अपर्णा का, ना ही उनकी बेटी का। उनका ये कहना नहीं है कि रवि किशन हमारे साथ रहें, हमें अपनाएं। उनका कहना है कि वो आर्थिक मदद करें और हमें बॉलीवुड में सेटल करें। तो क्या ये फेम लेने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि इन दिनों जब आप देखेंगे रवि किशन बॉलीवुड में, आईपीएल में, हर जगह राजनीतिक करियर में छाए हुए हैं। एक तबका उनके साथ चलता है, एक बड़ा तबका जो उनको पसंद करता है। बॉलीवुड में अच्छे कंटेंट्स मिल रहे हैं, लगातार ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आप देख रहे हैं कि रवि किशन की पिक्चरें रिलीज़ हो रही हैं। अभी महादेव का गोरखपुर रिलीज़ हुआ और किस तरीके से मामला लीगल रिलीज़ हुआ, अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं। आमिर खान प्रोडक्शंस में उनको काम करने का मौका मिला। आईपीएल में उनकी एक आवाज़ को लेकर के लोग झूम उठते हैं। तो क्या कहीं ना कहीं इस तरीके के मामले जब सामने आए हैं तो क्या बॉलीवुड में और ये पब्लिसिटी स्टंट है? क्या किसी एक चेहरे के, एक पॉपुलर चेहरे के नाम पर इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है ताकि सुर्खियां बटोरे जाएं? और वैसे भी बॉलीवुड में आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि गुड पब्लिसिटी और बैड पब्लिसिटी आपके करियर के लिए हमेशा अच्छी होगी। तो क्या बैड पब्लिसिटी का एक तरीका एक अपनाया है अपर्णा ठाकुर ने? क्या किसी के चेहरे पर फेम बटोरने की कोशिश कर रही हैं? बहुत सारे सवाल हैं, प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं कि रवि किशन सांसद किस तरीके से अब आगे आएंगे और क्या जवाब देंगे, क्योंकि प्रायोजिक काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है। अब इंतज़ार ये भी है कि अपर्णा ठाकुर क्या गोरखपुर में कदम रख के यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती हैं। सवाल बहुत से हैं, जवाब अपर्णा ठाकुर के पास अभी तक फिलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सांसद रवि किशन को दोबारा से टिकट दिया गया है, राजनीति में दोबारा उनको एक पसंद किया जा रहा है। तो क्या कोई अन्य विपक्षी पार्टियां भी हैं क्या जो अपर्णा ठाकुर को बैकअप दे रही हैं? इस तरीके के भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जब बड़े चेहरे सामने आते हैं तो उनके पीछे फिर बहुत सारे लोगों का सपोर्ट भी होता है। तो क्या सपोर्ट है अपर्णा ठाकुर पर, यह भी सवाल उठता है। बने रहिए एनबी भारत के साथ, मैं थी आपके साथ यशस्वी पाठक। यही हमारा स्टार डिजर्ट। डन बेटा। बाय द वे, ये देख, तुम्हें शादी के बाद देने वाली थी, पर अभी सही है। इट्स रियली ब्यूटीफुल आंटी। और ये रिसेप्शन पे। आंटी मैं अभी ट्राई करके आऊं? क्या हुआ बेटा, कुछ भूल गई? हाँ, आपको थैंक यू कहना माँ। एशप्रा, जश्न सच्चाई का।